हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर हाजिर हूँ। उससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। गाइज अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर मुझसे कहीं पे गलती हो रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। इसमें कुल 75 प्रश्न को उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो गाइज इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें। तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि वायु एक प्राकृतिक प्रकाश है जो सौर पवनों को संघटन से तापमंडल में दिखता है, उस वायु को पहचानिए। तो उसे हम ऑरोरा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि पृथ्वी के दोनों ध्रुव अर्थात दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के आसमान में हरे, लाल और नीले रंग के मिश्रण से उत्पन्न प्रकाश को हम ऑरोरा कहते हैं। ऑरोरा की उत्पत्ति जो कि इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा रंगों के परस्पर मिलने से होती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो सभी अम्लों में रहता है, तो वह है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भूपट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है एवं वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व नाइट्रोजन है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है एवं अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होता है। अगला प्रश्न, कौन सा टीका है जो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है, तो है BCG। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टिटनेस के लिए DPT टीका लगाया जाता है, टाइफाइड के लिए TAB टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हृदय का भाग है जो रक्त को एक ही दिशा के बहने के लिए उत्तरदायित्व होता है, तो है हृदय वाल्व। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे हृदय वाल्व में 4 वाल्व होते हैं जो रक्त को हृदय की ओर ले जाने पे खुलते हैं, विपरीत दिशा में ले जाने पे बंद हो जाते हैं। और 4 वाल्व आपके इस प्रकार हैं: ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइस्पिड वाल्व, फुस्फुसीय वाल्व और महाधमनी वाल्व। अगला प्रश्न बोल रहा है कि I=V/R यह समीकरण किस नियम से लिया गया है, तो ये आपका ओम का नियम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि I=V/R होता है। ओम का नियम बोलता है कि किसी चालक में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी V=IR। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता, तो वह है आर्किया जीवाणु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्किया जीवाणु को 3 समूहों में बांटा गया है, वह है मेथेनजोन, हेलोफाइला, थर्मोएसिडोफाइल्स। अमीबा जो कि अत्यंत सरल प्रकार का एक परजीव है जिसकी अधिकांश जातियाँ नदियों, तालाबों, पोखरों, पानी, गड्ढों आदि में पाई जाती हैं। एक्स्ट्रोमोफाइल एक ऐसा जीव है जो वातावरण में रहने में सक्षम है। वातावरण जो अक्ष तत्वों को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, जैसे कि अधिक तापमान, विकिरण, लवणता, pH स्तर हाई। अगला प्रश्न, गंधहीन घरेलू LPG गैस में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है जिससे उसमें एक गंध मिल जाती है, तो वह है एथिनथियोल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे आमतौर पे हम लोग बोलते हैं एथिल मर्केप्टन। डाइथ्रायोथिटोल जो कि एक छोटे अणु रेडॉक्स अभिकर्मक का सामान्य नाम है, जिसे क्लेलैंड के अभिकर्मक के रूप में भी जाना जाता है। जिंक थियोग्लाइकोलेट जो कि जस्ता का एक सामान्य परिसर होता है, इसमें कवकनाशी और बैक्टीरियोस्टिक गुण होते हैं। इसका उपयोग सेबोरहाइक जिल्द की सूजन के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अयस्क धातु का युग्म गलत है, तो मैग्नेटाइट लोहा का है, सिनेबार पारा का है, गिलेना आपका ये शीशा का है, न कि निकेल का, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी युग्म गलत है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए सही नहीं है, तो है यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान जो कि रंध्रों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले
जूस और पोषी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा SI मात्रक व राशि गलत युग्म है? तो सेल्सियस तापमान का SI मात्रक तो केल्विन होता है, सेल्सियस होता ही नहीं है। विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल एवं समय का सेकेंड, यानी इस प्रकार आपका ऑप्शन ए जो कि गलत है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सबसे हल्की धातु है? तो है लिथियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिथियम जो कि सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। वही आपका चांदी, रजत जो कि विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है। पारा ये सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन अन्य धातुओं के साथ सहयोग करके अमलगम का निर्माण करता है। एवं सीसा, तो सीसा जो कि अस्थायी तत्व होता है, यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न, गामा किरणों का खोजकर्ता कौन है? तो ये है पॉल विलार्ड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गामा किरण जो कि एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटोन है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। निकोला टेस्ला, आपका ये भेदन क्षमता अत्यधिक होती है एवं इसमें उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। उसके बाद कैमरलिंगन ओर्नेस ने आपका ये एक्सरे अर्धचालका की खोज की थी। उसके बाद VL ब्रैग यानी विलियम लॉरेंस ब्रैग ने एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो बोला जा रहा है कि मानव का हृदय कितने खंडों में विभाजित होता है? तो ये 4 खंडों में विभाजित होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मानव का हृदय 4 कक्षीय होता है, 2 अलिंद और 2 निलय। वैसे दाहिने अलिंद जो कि शिरा से रक्त प्राप्त करता है, इसे दाएं निलय में पंप करता है। दायां निलय जो कि दाएं अलिंद से रक्त प्राप्त करता है और इसे फेफड़ों में पंप करता है। बाएं अलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करता है एवं बाएं निलय में पंप करता है। बाएं निलय शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, इसे बाएं निलय में पंप करता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो होता है सेरेब्रम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रमस्तिष्क जो कि अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है, वह विकसित भाग है। प्रमस्तिष्क जिससे हम स्मृति, सोचने, विचारने, चेतना करने, तर्क शक्ति, सीखने आदि का केंद्र होता है। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मिलकर मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, धोवन सोडा का pH मान क्या होता है? तो ये 7 से अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धोवन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट या सोडा क्षार भी कहते हैं। इसका pH मान जो कि 11.6 होता है। इसका उपयोग कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, DNA के सबसे उपयुक्त विस्तार क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। DNA जो कि न्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि वह कौन सी स्वतः प्रक्रिया है जिसमें विलायक स्वयं अर्धपरामग्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रित विलयन की ओर गति करता है? तो वह है परासरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विसरण जो कि गैसों द्वारा विलय आदि पदार्थों के स्वतंत्र अणुओं अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करने को हम विसरण कहते हैं। उसके बाद प्लाज्मोसिस किसी पौधे की कोशिका के प्रोटोप्लाज्म के संकुचन या सिकुड़न की प्रक्रिया को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अगला प्रश्न, फलों के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं क्योंकि किण्वन खमीर कोशिकाओं द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कच्चे फलों का रस जो कि आमतौर पे अधिक अम्लीय घोल होता है, जिसमें 10 से 25% घुलनशील शर्करा भी होती है। कच्चे फल के रस में जो कि फल की सतह से प्राप्त कई ईस्ट, मोल्ड और बैक्टीरिया होते हैं। अगला प्रश्न, चांदी के गहनों पे जमा सोने की एक पतली परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्वर्ण लेपित। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेडियम प्लूटेड जो कि सोने, चांदी या अन्य मिश्र धातु आधार धातु से बने गहने जो अतिरिक्त मजबूती और चमक के लिए रेडियम को एक पतली परत में लेपित होती है। अगला प्रश्न, कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है वह होती है? तो वो होती है
उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धूमकेतु जो किशोरमंडलीय निकाय होते हैं, जो पत्र, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। अगला प्रश्न, धारा प्रभावित होने वाले तार के निकट रखी हुई चुंबकीय कंपास की सुई विचलन दर्शाती है। यहाँ प्रदर्शित विद्युत धारा का प्रवाह निम्न है। तो ये है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी सुचालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, धन एवं ऋण आणु में विभक्त हो जाता है। इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। वैसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज ऑस्टेड ने किया था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला सदैव डैश के साथ आरंभ होती है। तो यह प्रकाश संश्लेषण के साथ आरंभ होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंखला की जो एक कड़ी जीव है जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अपना भोजन बनाते हैं। इसे स्वपोषक अथवा प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है, कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बोला जा रहा है कि कॉर्क की कोशिकाओं में रसायन होता है जिसे लिग्निन कहते हैं। यह कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉर्क की कोशिकाओं में सुबेरिन रसायन मौजूद होते हैं। सुबेरिन रसायन मौजूद होते हैं जो उन्हें गैसों और पानी के अनुकूल बनाता है। नारियल का छिलका जो कि ढोतक उत्तकों से बना होता है, आपका ये उत्तक अत्यंत कठोर और होने के साथ साथ मृत भी होती है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि वायु में एक चमकदार भूरे रंग का तत्व X गर्म होने पर रंग में काला हो जाता है। तत्व X तथा निर्मित होने वाले काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। तो X जो कॉपर है तथा निर्मित काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है, यानी CuO है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉपर जो कि वायु और नमी में उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो हरे रंग का होता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि जब जल बर्फ में बदल जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो इसकी अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाती है या स्वाद में परिवर्तित नहीं होता तथा परिवर्तन उत्क्रमित हो सकता है। यानी आपका ऑप्शन 1, 3, 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। एवं द्रव्यमान स्थिर रहता है, बर्फ़ का आयतन बढ़ जाएगा क्योंकि बर्फ़ पानी की तुलना में कम घना होता है। अगला प्रश्न, जो कि आपका प्रश्न यहाँ पे शुरू होता है 101 से। बोला जा रहा है कि भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने हर घर में छत जल वर्षा संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? तो है तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत पर वर्षा जल संचयन संरचना जो कि उस तकनीक का हिस्सा है जिसके माध्यम से छत जल संग्रहणों से वर्षा जल को प्राप्त किया जा सकता है एवं जलाशयों में संग्रहित किया जाता है, जलाशयों में भेजा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथक आपका ये कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है। ये कथन गलत है क्योंकि कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। एवं कथकली आपका ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान का डैश संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? तो है अनुच्छेद 239। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 42 के मध्य संघीय प्रदेशों से संबंधित है। 233 जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। 234 जिसमें न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भर्ती का वर्णन किया गया है। 239 के क में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या परिषदों का या दोनों सदनों का सृजन का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? तो है राजराज 1 प्रथम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही राजेंद्र प्रथम जिसने गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन थे। विजयालय
ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और निशुम्भसुदनी देवी का मंदिर बनवाया था। एवं चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो वह है पी.वी. सिंधु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 10 को मनाया जाता है, तो ये 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाते हैं, 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं एवं 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ये पंडित भजन सोपारी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगा खां पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद है 53। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका जो कि शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है एवं अनुच्छेद 43 में राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योग के संवर्धन का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो कुल 9 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में एक पक्ष की संख्या 7 होती है एवं वॉलीबॉल में एक पक्षों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न, आई डू वाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रघुराम राजन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक हैं उर्जित पटेल। उसके बाद सेटनिक वर्सेज के लेखक हैं सलमान रुश्दी एवं द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर के लेखक है शशि थरूर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्रारंभिक क्षेत्र में आपका मत्स्य पालन, डेयरी एवं कृषि आपका ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों चीज़ आपका ये प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ साथ द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण उद्योग यानी इंडस्ट्रियल कारखाना, उसके बाद तृतीय क्षेत्र में आपका शिक्षा, ऊर्जा, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, भंडारण ये आदि आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि किसी मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है, तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23-24 में वर्णित किया गया है। एवं मौलिक अधिकार आपका ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। समानता अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है एवं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में है। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भगत सिंह जी द्वारा साम्राज्यवाद का नाश हो, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था एवं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न, जड़ें मिट्टी से जल तथा डैश का अवशोषण करती है, तो ये प्रोटीन का अवशोषण करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? तो ये करता है पंख एवं पूंछ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं मछली का हृदय द्विवेशमी होता है, केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए फ्लोएम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो एक जीवन बीमा योजना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 मई 2015 को की गई थी। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार कहते हैं किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस महोत्सव का आयोजन 1 से 10 दिसंबर तक किया जाता है। अगला प्रश्न, इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो वह है मीरा कुमार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मेरा देश मेरा जीवन पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न, भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ये इंद्र है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है? तो यह पनबिजली उत्पादन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने भूटान में जो कि कुल 1416 मेगावाट की 3 पनबिजली परियोजनाओं को निर्माण किया है। वो है 336 मेगावाट की चूखा परियोजना, उसके बाद 60 मेगावाट की कुरिछू परियोजना एवं 220 मेगावाट की ताला परियोजना है का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान के किस शहर में भारत दूतावास संचालित करता है? तो यह काबुल में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास संचालित करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अफगानिस्तान जो कि विश्व का एक भू आवेष्टित देश है, जो कि अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां देश बना था। अगला प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के अलावा परिवहन तथा परागमन गलियारों पर चाबहार त्रिपक्षीय समझौते में तीसरा भागीदार देश कौन सा है? तो है ईरान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2016 में जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच चाबहार पोर्ट पर समझौता किए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कुंभ के मेले के संदर्भ में गलत है? तो बोला जा रहा है कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज सरस्वती नदी किनारे मनाया जाता है, एवं हरिद्वार में गोमती नदी किनारे मनाया जाता है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे मनाया जाता है, और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे मनाया जाता है कुंभ मेला। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी जो कि हरिद्वार, आपका ये गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, न कि गोमती। एवं कुंभ का पर्व जो कि हर 12 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है, एवं इसका आयोजन इलाहाबाद में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में आयोजित की जाती है। और सबसे पुराना कुंभ मेला प्रयागराज जो कि इलाहाबाद कुंभ मेला होता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लोक नृत्य राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो झूमर, कजरी आपका उत्तर प्रदेश का है, तमाशा महाराष्ट्र का है, बाउल पश्चिम बंगाल का है। ये झूमर आपका हरियाणा का नहीं है लोक नृत्य। झूमर आपका ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है, न कि हरियाणा का। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है कि यूरेशिया एशिया तथा डैश का संयुक्त भूभाग है, तो ये यूरोप का संयुक्त भूभाग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरेशिया जो कि मुख्यतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप, भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में साल की एक तिथि को उत्तर अयनांत होता है, तो ये 21 जून को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 जून को जो कि सूर्य कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा होता है। वही 22 दिसंबर की अवधि को दक्षिणायन कहते हैं। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न, 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे? तो ये हुए थे मराठा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अफगान शासक
की ओर से अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये लड़ा गया था। इस युद्ध का वास्तविक नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरे भाई सदाशिवराज भाऊ कर रहे थे। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? तो ये किए थे चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय शासक था, जिसने चांदी के सिक्के चलाया था। विसेंट स्मिथ, जो कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। एवं भारत में शिलालेख का प्रचलन जो कि सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पे उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मौलिक अधिकार को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका ये आयरलैंड के संविधान से बोरो किया लिया गया है। अगला प्रश्न, नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में निर्दिष्ट है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वही समानता का अधिकार आपका 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार 30 से 32 में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है? तो ये करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। 2014 में जो कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एटीएम रुपये राष्ट्र को समर्पित तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। अगला प्रश्न, भारत में इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? तो वह है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यानी कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद डैश का माप है? तो ये एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की गतिविधियों का माप है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है? तो होगा तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र में आपका व्यापार व्यवसाय, होटल, शिक्षा, प्रसार प्रचार, परिवहन, भंडारण ये शामिल है। अगला प्रश्न, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्त कौन करता है? तो ये राज्य के राज्यपाल ही करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो राज्यपाल को जानकारी देना है या जानकारी मांगना है। अगला प्रश्न, जो बोला जा रहा है कि पंचायत समिति की संरचना में कौन शामिल है? तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे निर्वाचित सदस्य, उस निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, एवं उस पंचायत समिति क्षेत्र के राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य तथा उस पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे? तो ये 1915 में भारत वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं महात्मा गांधी जी की राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगला प्रश्न, किस अफगान शासक ने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त किया था तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश घोषित किया था? तो वह शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। वही लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। उसके बाद सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है। एवं गयासुद्दीन बलबन ने नासरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये रणवीर सिंह को मिला है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा
की जा सकने वाली अधिकतम राशि कितनी है? तो ये है 1.5 लाख। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 14 वर्ष तक प्रीमियम राशि जमा करनी होती है, जिसका परिपक्वता अवधि 21 वर्ष होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल में नेट का उपयोग करने के लिए आवश्यकता नहीं होती? तो ये गोल्फ में नेट की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य कला अन्य दिए गए से भिन्न है? तो वह भांगड़ा, क्योंकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, कथक आपका ये उत्तर प्रदेश की है, एवं भरतनाट्यम तमिलनाडु की है। तो ये आपका लोक नृत्य हो गया। लेकिन भांगड़ा ये आपका पंजाब का है, एक जीवंत लोक नृत्य है। तो इस प्रकार ये भिन्न है तीनों से। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौमेत, नमचा, बड़बा, गुरला, मधानता निम्न में से किसके नाम हैं? तो ये है हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हिमालय का विस्तार जो कि भारत के उत्तर में उत्तरी पश्चिम सिंधु से दक्षिण पूर्व ब्रह्मपुत्र की ओर तक पाया जाता है। हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: मुख्य हिमालय, उत्तर पश्चिम हिमालय तथा उत्तर पूर्व हिमालय। वैसे हिमालय के 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं: वृहत हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक श्रेणियाँ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो अनुसूची है पहली अनुसूची में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है, 12वीं अनुसूची में नगरपालिका से संबंधित है, वही 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों के प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न, 1909 में महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उसका सहयोग न करे तो ब्रिटिश समाप्त हो जाएगा। तो ये हिंद स्वराज में लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1909 में। वही ग्राम स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी जी है। मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी जी हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो ये पेट्रो को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मार्टिन लूथर जो कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक थे। उसके बाद मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है, एवं जॉन वकील ओपी को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। एवं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न जो बोल रहा है कि भारत निर्वाचन की अधिसूचना कौन अधिसूचित करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 40 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य पंचायत के संगठन के लिए कदम उठाएगा। एवं अनुच्छेद 243 के ख में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया गया है, जो आपका त्रिस्तरीय 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो गाइज यहाँ पे आपका 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मुझसे कहीं पे भी गलती हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो गाइज वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।